नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रक्षित आमेटा है और वर्तमान में पैसिफिक विश्वविद्यालय में एज प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। साथ ही अपनी रुचि के आधार पर अलग अलग विषयों को मैंने सीखा लोगों को सहायता करने के लिए और एक टोटल सॉल्यूशन समाधान ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है, जिसके द्वारा हम देश विदेश में लोगों को सेशन के द्वारा हेल्प करते हैं, उनकी अलग अलग निजी जो भी उनकी समस्याएं होती हैं उसमें। दोस्तों, माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। ये माइंडसेट ही है, मानसिकता ही है जो एक सर्वश्रेष्ठ को बाकी लोगों से अलग करता है। अभी पिछले कुछ समय से मैं लगातार इस प्रयास में हूं कि लोगों तक इस जागरूकता को पहुंचाऊं कि ये सब चीजें बहुत मायने रखती है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, परिवार कैसा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपकी मानसिकता। कई बार आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के पास कोई संसाधन नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं थी, लगता था इस जिंदगी में क्या करेगा, लेकिन आप देखिए उसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग था। उसको जो एक ललक थी कि कुछ कर दिखाना है, तो उसने कुछ कर दिखाया, उसने बहुत ग्रो किया, सक्सेस पाई। और वहीं आज कई डिप्रेशन के लोग भी आते हैं जिनके घर परिवार में पैसे की कमी नहीं है, सब सुख सुविधाएं उनके पास है, लेकिन उनका माइंडसेट कमजोर हो चुका है। किसी कारण से वो बिल्कुल अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको खो चुके हैं, तो बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं जिंदगी के सामने। वो बड़ा दुख होता है जब अखबार में अलग अलग जो उम्र के लोगों का अलग अलग जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके सुसाइड की खबरें पढ़ने में आती है। तो एक प्रयास किया है लोगों तक इस बात को पहुंचाने का कि आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इनर वर्ल्ड है। हमारे भारत में थोड़ा सा एक मैंने इस चीज को देखा है कि जो एक विडंबना है कि हम लोग बाहरी दुनिया के लिए बहुत जागरूक हैं। बाहरी दुनिया के लिए जागरूक होना मतलब कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसा खान पान कर रहे हैं, कहाँ आपकी पढ़ाई हो रही है, कैसा आपका करियर है, कैसी गाड़ी खरीदनी है, कैसा मकान बनाना है, इस बारे में हम बहुत जागरूक हैं। लेकिन आपकी अंदरूनी दुनिया, आपका जो विचार है, उसको पोषण देने के लिए हम क्या कर रहे हैं? शायद कुछ भी नहीं, और वहीं हम चूक कर जाते हैं। जैसे एक बीज को मिट्टी में डालने के बाद आपको पानी और खाद देते रहना है, तब उसका पौधा कभी न कभी बाहर निकलता है, और जैसा आप खाद देंगे, जैसा उसको संरक्षण देंगे, वैसा पौधा बनेगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपने अपने माइंडसेट पर वर्कआउट किया है? लाखों की संख्या में बच्चे अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, और ब्रिलियंट बच्चे भी कभी कभार बॉर्डर केस पे रह जाते हैं और वो इस डिप्रेशन को झेल नहीं पाते हैं और जिंदगी खत्म कर लेते हैं। तब मैं उनको कहता हूं, उनके परिवार वालों को कहता हूं कि आप कोचिंग के ऊपर पूरा वर्कआउट कर रहे हैं। कोचिंग वाले तो जैसा पढ़ाना वैसा ही पढ़ा रहे हैं। क्या आपने बच्चे के माइंडसेट पे थोड़ा सा फोकस किया है, उस लर्निंग को दिया है, ताकि वो उस एग्जाम में जो बॉर्डर केस पे रह रहा है वहां वो भी निकल सके, क्योंकि वो प्रेशर झेल नहीं पा रहा है। कई बार यही चीजें जो माइंडसेट की प्रॉब्लम है, ये रिलेशनशिप को खराब कर रही है। तो इस चीज में कहीं ना कहीं फॉरेनर्स को मैं देखता हूं, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स फॉरेन के भी होते हैं, तो वहां वो लोग अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जैसे ही किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, तत्काल किसी भी अप्रोप्रिएट पर्सन से हेल्प लेने के लिए सेशन बुक कराते हैं और यहां से रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये चीज हमको भी आगे पीछे कहीं ना कहीं सीखनी पड़ेगी यदि हम जिंदगी में अपनी बेहतरी चाहते हैं। क्योंकि आपको अच्छा पैसा मिले, अच्छा पद मिले, आप तरक्की करें, ये हर इंसान की चाह है, लेकिन सबसे बेसिक चीज को इंसान भूल जाता है, वो है खुशी, अंदरूनी शांति। शायद सब कुछ पाकर भी इंसान के पास यदि ये चीजें नहीं है तो जिंदगी खोखली लगती है। तो इसका एक सामंजस्य हमें रखना है कि हमें एक मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो सांसारिक जीवन है उसमें तरक्की भी करनी है, वहीं आपको उन सब चीजों को एंजॉय भी करना है। आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन की भावना भी होनी चाहिए, और ये कब आएगी? जब आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा। तो मैं केवल यही निवेदन कर सकता हूं कि जब कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसको देर न करें। जैसे शरीर पर कोई घाव होता है, उसको क्या आप बहुत समय तक छुपा के रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तत्काल जैसे घाव होता है उसका इलाज कराते हैं, डेली जाकर आप उसकी ड्रेसिंग करवाते हैं, तो कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाता है। भले ही आपको उस ड्रेसिंग के दौरान दर्द हो रहा है तो भी, क्योंकि आपको पता है कि उसको ऐसे ही क्योर करना है। लेकिन यदि हमारे माइंडसेट या दिमाग में, विचारों में, मन में किसी तरह का कीड़ा लग जाता है और हम निराश होने लगते हैं, किसी कारण से हम सरेंडर करने लगते हैं, क्या आपने समय से सहायता ली है? जब क्लाइंट्स आते हैं तो मुझे दुख होता है कि वो बताते हैं कि 5-5, 10-10, 15-15 साल से उस प्रॉब्लम को लेकर वो अपनी जिंदगी को घसीट रहे हैं। तो समय से वहां पर भी सहायता ले, और जैसे कहते हैं ना कि आपको यहाँ पर किसी तरह का बोझ है उससे रिलैक्स हो जाए और एक अच्छी जिंदगी जिए। क्योंकि इंसान की जिंदगी दोस्तों बहुत मुश्किल से मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर इंसान अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जिए, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। यही मेरी शुभकामनाएं सबके लिए, और जहाँ सहायता मिलती है वहाँ सहायता लें, यही मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।